एक छोटे से गांव में रामलाल का परिवार रहता था। परिवार में उनकी पत्नी शांति देवी, बेटा मोहन और नई बहू राधा थी। मोहन की शादी कुछ ही दिन पहले राधा से हुई थी। राधा बहुत ही संस्कारी, मेहनती और समझदार लड़की थी। उसके माता पिता ने उसे बचपन से ही सिखाया था कि परिवार को जोड़ कर रखना सबसे बड़ा धर्म होता है। लेकिन शांति देवी का स्वभाव थोड़ा सख्त था। उन्हें लगता था कि आजकल की लड़कियां केवल दिखावा करना जानती हैं और घर का काम नहीं कर सकती। इसी कारण उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि वो अपनी नई बहू की अच्छी तरह परीक्षा लेंगी। राधा को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो तो पूरे मन से अपने नए परिवार को अपनाने की कोशिश कर रही थी। शादी के बाद के शुरुआती दिनों में राधा सुबह सबसे पहले उठ जाती, आंगन साफ करती, पूजा करती और फिर रसोई में जाकर नाश्ता बनाने में लग जाती। पूरे गांव में लोग उसकी तारीफ करने लगे थे, लेकिन शांति देवी को उसकी कोई भी बात पसंद नहीं आती थी। वो हर काम में कोई ना कोई कमी निकाल ही देती थी। एक सुबह जब राधा रसोई में नाश्ता बना रही थी, तब शांति देवी वहां पहुंची। राधा, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रही हूँ। तुम काम तो करती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अभी तक इस घर की जिम्मेदारियों को पूरी तरह समझ पाई हो। घर चलाना केवल खाना बनाने और झाड़ू लगाने का नाम नहीं होता। एक बहू को पूरे परिवार की खुशी और सम्मान का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हर काम को और ज्यादा जिम्मेदारी से करो, ताकि मुझे ये भरोसा हो सके कि मेरे बेटे ने सही लड़की से शादी की है। माँ जी, मैं आपकी हर बात को बहुत ध्यान से सुनती हूँ और हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आपको कभी शिकायत का मौका ना मिले। मैं जानती हूँ कि मैं इस घर में नई हूँ और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं पूरे दिल से इस परिवार की सेवा करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो कृपया मुझे समझाइए। मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। राधा की बात सुनकर भी शांति देवी का दिल नहीं पिघला। उन्होंने सोचा कि केवल मीठी बातें करने से कोई अच्छी बहू नहीं बन जाती। उन्होंने राधा की परीक्षा लेने की ठान ली। उसी दिन दोपहर में शांति देवी ने राधा को अपने पास बुलाया। राधा, आज शाम हमारे कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अकेले ही पूरे घर का इंतजाम करो। खाना बनाना, मेहमानों की खातिरदारी करना और घर की साफ सफाई करना, सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे निभाती हो। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ सारी तैयारियां करूंगी। हो सकता है कि मुझसे कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाएं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे घर आने वाले मेहमान खुश होकर जाएं और उन्हें ऐसा लगे कि उनका स्वागत पूरे सम्मान और प्यार के साथ किया गया है। राधा तुरंत काम में लग गई। उसने पूरे घर की सफाई की, रसोई तैयार की और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने शुरू कर दिए। वो लगातार कई घंटों तक काम करती रही। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत का एक भी भाव नहीं था। शाम होते होते रिश्तेदार घर पहुंच गए। सभी का राधा ने मुस्कुराकर स्वागत किया। उसने सबको पानी दिया, बैठने की व्यवस्था की और बड़े सम्मान के साथ उनसे बातें की। कुछ देर बाद सभी लोग खाने की मेज पर बैठे। एक रिश्तेदार ने खाना खाते हुए कहा, शांति बहन, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सारा खाना आपकी नई बहू ने अकेले बनाया है। हर व्यंजन का स्वाद बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात ये है कि उसने हम सब की इतनी अच्छी खातिरदारी की है कि हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी के घर मेहमान बनकर आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने ही घर में बैठे हों। मैं भी यही कहना चाहता हूँ। आजकल ऐसी बहुएं बहुत कम देखने को मिलती हैं
जो बिना किसी शिकायत के इतनी मेहनत करे और हर व्यक्ति का सम्मान भी करे। आपकी बहू में बहुत अच्छे संस्कार दिखाई देते हैं। आपको उस पर गर्व होना चाहिए। सभी लोग राधा की तारीफ कर रहे थे, लेकिन शांति देवी चुपचाप बैठी थी। उनके मन में अभी भी बहू के प्रति कठोरता थी। उन्हें लग रहा था कि शायद ये सब दिखावा हो सकता है। रात को जब सारे मेहमान चले गए, तब राधा रसोई साफ करने लगी। पूरे दिन की मेहनत के कारण उसके हाथों में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसी समय मोहन वहां आया। राधा, मैं सुबह से तुम्हें लगातार काम करते हुए देख रहा हूँ। तुमने पूरे दिन एक पल भी आराम नहीं किया। मेहमान भी बहुत खुश होकर गए हैं, लेकिन मुझे ये देखकर दुख होता है कि माँ तुम्हारी इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हारी तारीफ नहीं करती। मैं जानता हूँ कि तुम पूरे दिल से इस परिवार के लिए काम कर रही हो। मुझे भरोसा है कि एक दिन माँ जरूर तुम्हारी अच्छाई को समझेंगी। जी, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। माँ जी ने पूरी जिंदगी इस घर को संभाला है। स्वाभाविक है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों की चिंता रहती होगी। अगर उन्हें मुझ पर भरोसा करने में समय लग रहा है, तो मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि एक दिन वो मुझे अपनी बहू नहीं, बल्कि अपनी बेटी समझे। उस दिन मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। राधा की ये बात पास के कमरे में खड़ी शांति देवी ने सुन ली। पहली बार उनके मन में हल्की सी बेचैनी हुई। उन्हें महसूस हुआ कि शायद वो राधा को गलत समझ रही हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले ही दिन गांव में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो शांति देवी और राधा के रिश्ते को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। राधा, आज मुझे कुछ कमजोरी सी लग रही है। पता नहीं क्यों शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं महसूस हो रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर का काम रुक जाए। आज भी बहुत सारे काम हैं और मैं चाहती हूँ कि सब कुछ समय पर पूरा हो। तुम अपना ध्यान काम पर ही रखना और मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ जी, आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि आपकी तबीयत सचमुच ठीक नहीं है। काम तो हर दिन होते रहेंगे, लेकिन आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप ठीक नहीं रहेंगी तो पूरे परिवार को परेशानी होगी। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा आराम करें। बाकी सारे काम मैं संभाल लूंगी। तुम अभी नई हो राधा, तुम्हें नहीं पता कि घर कैसे चलता है। अगर मैं हर छोटी बात पर आराम करने लगूं, तो यह घर नहीं चल पाएगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिना रुके काम किया है। थोड़ी बहुत कमजोरी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर शांति देवी उठी और आंगन की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, अचानक उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनका संतुलन बिगड़ गया और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ी। माँ जी, ये क्या हो गया? आंखें खोलिए माँ जी। आप मेरी बात सुन रही है ना? भगवान के लिए कुछ बोलिए। राधा की आवाज सुनकर मोहन और रामलाल भी दौड़कर वहां पहुंचे। सभी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। शांति देवी बेहोश पड़ी थी। मोहन तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए गांव की तरफ दौड़ा। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और उन्होंने शांति देवी की जांच की। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनकी हालत को हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। पिछले कई दिनों से इन्होंने अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा थका दिया है। इन्हें तेज बुखार भी है और कमजोरी भी बहुत ज्यादा है। कम से कम 2 से 3 सप्ताह तक इन्हें पूरा आराम करना होगा। अगर इन्होंने फिर से ज्यादा काम किया तो समस्या और बढ़ सकती है।